बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने मैथ्स में स्टैंडर्ड 10 में सब्जेक्ट मैथ्स, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर, सेकंड चैप्टर यानी पोलिनोमियल, थर्ड चैप्टर यानी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, फिफ्थ चैप्टर यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब, और 8 नंबर का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। तो ये 5 चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। ओके, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर नंबर 13 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 13। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है, तो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 13। ओके, अब हम इसको फ्रेम कर देते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक में हम 13.1 आज करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? 13.1 मीन। उसमें हम देखो, पूरे चैप्टर में 3 पोर्शन है, मीन, मीडियन और मोड। कितने पोर्शन है? मीन, मीडियन और मोड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीन। क्या पढ़ने वाले हैं? मीन। अब देखो, आज हम MEAN, मीन, मीन यानी एक्स बार। उसका सिंबल क्या है? एक्स बार है। वो उसकी 3 मेथड है। कितनी मेथड? उसकी 3 मेथड है। उसकी 3 मेथड है। पहली मेथड जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ओके। दूसरी मेथड है, उसको एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं। एज्यूमिंग, अदरवाइज एजम्पशन मेथड। ओके, एज्यूमिंग मेथड। और तीसरी मेथड है, उसको हम स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब तीनों की फॉर्मूला क्या है वो देखो। इसमें एक्स बार की फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इसमें फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। और इसमें फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये 3 फॉर्मूला है। तीनों को हम फ्रेम कर देते हैं। तीनों को हम क्या कर देते हैं? फ्रेम कर देते हैं। ओके, तो देखो, इसको भी फ्रेम कर दिया, इसको भी फ्रेम कर दिया, और इसको भी फ्रेम कर दिया। अब देखने से ही पता चलता है कि सबसे लंबी मेथड, सबसे लंबी फॉर्मूला क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो वो मेथड भी लंबी होगी। ये दोनों इजी मेथड है। तो अब देखो, सभी सम्स हम या तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे या तो एज्यूमिंग मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड से कब करना है? जब डिजिट स्मॉल देंगे, स्मॉल यानी अप टू 20 तक के जो आपको डिजिट दिए हो, ओके, 20-25 तक के, तो आप डायरेक्ट मेथड ले सकते हो। और बड़े बड़े डिजिट दिए हो तो इसके कंपेयर में एज्यूमिंग मेथड अच्छी रहेगी। ओके, तो ये पहला सम है। देखो, इसके बाद वाला यहाँ पर जो पहला सम है, इसमें देखो डिजिट 14 तक ही है। तो मैंने क्या बोला, 20-25 तक के जो डिजिट होते हैं तो वो उसको हम स्मॉल डिजिट मानेंगे और उसमें हम डायरेक्ट मेथड ले सकते हैं, वो इजी रहेगी। और दूसरे सब में हम एज्यूमिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन एज्यूमिंग मेथड आपको इजी रहेगी। ओके, अब आप ऐसे बोलोगे कि
तीनों मेथड सिखा दो। अब तीनों मेथड करने जाएंगे ना तो आप क्या, जो जो क्लेवर स्टूडेंट है, ओके, जो होशियार विद्यार्थी है, उनको तो जिज्ञासा होती है कि मुझे सभी मेथड पढ़नी है। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उनको क्या होगा, एक ही मेथड हम लेंगे तो उनको ज्यादा हैमरिंग, ज्यादा रिपीटेशन होगा, तो वो मेथड उनको पक्की हो जाएगी। ओके, तो हमें सबका सोचना है। अगर आपको कोई भी सम स्टेप डेविएशन मेथड से सीखना है तो मुझे कमेंट में लिख दो, मैं उसका वीडियो आपको करके भेज दूंगा। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13.1। हमें मीन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1। 1 आवर में जितना हो सकेंगे उतने हम सम कवर करेंगे। ओके, हमें जल्दी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि एक पीरियड में इतना खत्म कर ही देना है, आपको समझ आनी चाहिए। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। ये इजी चैप्टर है और इनका मार्क्स नहीं जाना चाहिए। ओके, तो हम बहुत प्रॉपरली जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखो दिया क्या है, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। यहाँ पर 20 हाउस को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया है और उनका डेटा दिया है। क्या दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। ऐसा 1 हाउस है जिसमें 0 to 2 प्लांट्स है, ऐसे 2 हाउसेस है जिसमें 2 to 4 प्लांट है, ऐसा 1 हाउस है जिसमें 4 to 6 प्लांट है, ऐसे 5 हाउसेस है जिसमें 6 to 8 प्लांट है, ऐसे 6 हाउसेस है जिसमें 8 to 10 प्लांट है। ऐसा हमें डेटा दिया है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन किया है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लेंगे और वाई का रीजन देना है। यहाँ सभी डिजिट कैसी है, स्मॉल है। हियर ऑल द डिजिट्स आर स्मॉल, सो वी विल टेक डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। ओके, तो ऐसा लिखना होगा आपको, ऐसा हमें यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे कि हियर all the digits are small, so we will use direct method। ओके, हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द मीन। अब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं, 4। तो देखो हम 4 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हम 4 कॉलम बनाएंगे। तो ये 4 कॉलम और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 रोज बनानी है। तो पहले हमने जो ये बनाई इसमें तो एक है, देखो 4 कॉलम तो हो गए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी एक ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ज्यादा चाहिए ना हमें, तो देखो यहाँ पर एक ज्यादा कर दी। ओके, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्रॉपर्ली प्लेस कर देते हैं। ओके, और ये जो पहला कॉलम है उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, ओके, अभी भी थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं। ओके, थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं उसको। ओके, ये प्रॉपर है। अब देखो ऐसे आपको कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं।
ओके, आपको कितने कॉलम बनाने हैं? 4। अब देखो क्या करना है, जो पहली लाइन है उसको लिखनी है वर्टिकली। ओके, तो नंबर ऑफ प्लांट्स, पहले क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ प्लांट्स। यहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स। ओके, और दूसरी जो लाइन है वो यहां वर्टिकली लिखेंगे हम, तो नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। ओके, हर बार ये जो दूसरा कॉलम होगा उसको हम Fi बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Fi। उसको हम क्या बोलेंगे? Fi। तो पहले हम लिख लेते हैं जो भी हॉरिजॉन्टल है। अब देखो पहले तो ये चारों कॉलम में क्या लिखना है? तीसरा कॉलम होगा हमारा Xi, तीसरा कॉलम क्या होगा? Xi, और चौथा कॉलम होगा हमारा Fixi, Fixi। ओके, तो आपको ये 4 कॉलम आपको पहले तो याद रखना है, और यहां पर लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ज्यादा बनाया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ज्यादा। ओके, यहाँ पहले कॉलम में यहाँ डैश करना है, यहाँ पर सिग्मा Fi लिखना है, यहाँ पर डैश करना है, और यहाँ पर सिग्मा Fixi लिखना है। ओके, तो पहले तो आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमें 4 कॉलम बनाने हैं और 4 कॉलम में हमें क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। अब देखो, अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो लाइन है पहली, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, पहली लाइन को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या है? 0 to 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, है ना? 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। अच्छा, जो दूसरी लाइन है उसको हम लिखेंगे 1 2 1 5 1 5 6 2 3 6 2 3। ओके, अब Xi यानी क्या करना है? ये दोनों के बीच का नंबर लिखना है। अगर नहीं समझ आता है तो दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो हर बार, तो 2/2 यानी 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ऐसे दूसरा करना है तो ये दो, ये माइनस नहीं है, 2 से लेके 4 तक ऐसा है, 2 to 4, तो यहाँ 2 + 4 डिवाइड बाय 2 यानी 6 डिवाइड बाय 2 यानी 3, तो यानी 3। तो ऐसा हर बार नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक बार करो, और हर बार कितना ऐड होता है? 2 2 ऐड होता है, तो यहीं पर भी आपको 2 2 ऐड कर दो। 1 3 5 7 9 11 13। ओके, अब आपको क्या करना है? Fixi का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब सबका टोटल लिखना है आपको, तो सबका टोटल क्या होगा? 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 5 25, 6 31 और 1 32 का 2 कैरी 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 162। यहाँ पर सिग्मा Fi इसका टोटल करो, तो 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19 + 1 20। तो ऐसे पहला आपको टेबल बनाना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, अब देखो ये तो मैंने रफ कर दिया। अब आपको फॉर्मूला लेनी है, तो फॉर्मूला क्या है इसकी? तो इसकी फॉर्मूला लेंगे हम
तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारी फॉर्मूला है। वैल्यू रखो और आंसर निकालो। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 162 अपॉन में सिग्मा एफ आई क्या है 20 है। चलो दोनों का हाफ हाफ करते हैं 162, तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ 81 और 20 का हाफ 10 होगा। तो नीचे 0 है तो 1 डिजिट पहले पॉइंट कर दे, तो x बार इज इक्वल टू 8.1। हर बार आंसर में क्या लिखना है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स, ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स है और ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, बॉक्स करके लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। देखो हो गया, ये हमने डायरेक्ट मेथड की। ये कौन सी मेथड की हमने, डायरेक्ट। तो जब ऐसे बहुत स्मॉल डिजिट है तो ही हमको ये यूजफुल रहेगी, नहीं तो हम एज्यूमिंग मेथड ही करेंगे। ओके, तो ये तो डायरेक्ट मेथड की बात हुई। अब बाकी सारे सम हम एज्यूमिंग मेथड से करेंगे। चलो दूसरा सम लेते हैं। इसमें देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स है, उनकी हर रोज की सैलरी, वेजेस यानी सैलरी हर रोज की। तो 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी हर रोज की सैलरी 100 to 120 है। 14 ऐसे वर्कर्स है जिसकी हर रोज की वेजेस यानी सैलरी 120 to 140 है। 8 ऐसे वर्कर है जिसकी हर रोज की सैलरी 140 to 160 है। तो ऐसे हमें डेटा दिए हैं। अब देखो क्या किया है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड यानी हम तीन में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब कोई भी मेथड यूज करो, आंसर में चेंज नहीं आना है, आंसर तो वो ही आएगा। ओके, तो अब हम एज्यूमिंग मेथड करेंगे। तो एज्यूमिंग मेथड के लिए हमें 5 कॉलम, देखो हमने अभी डायरेक्ट मेथड की तो उसमें हमने 4 कॉलम बनाए थे। तो हर बार एज्यूमिंग मेथड में कितने कॉलम बनाने हैं, 5 कॉलम। और रोज कितनी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो हम ऐसे पहले तो देखो 5 कॉलम लेंगे और रोज हम 7 लेंगे। ओके, तो ये हमारा टेबल हो गया और ये टेबल को हम यहां ला देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, और क्या करते हैं हम, इसको हम जो पहला कॉलम है ना उसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, अभी भी हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ओके, हो गया। अब देखो हमें पहले तो क्या करना है, पहली जो 2 लाइन है ना वो यहाँ वर्टिकली लिख देना है। ओके, तो पहले तो हम वही लिखेंगे। तो पहले तो डेली वेजेस दिए हैं हमें, डेली वेजेस इन रुपीस। ओके, अब देखो यहां नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, सेकंड लाइन को हम एफ आई बोलेंगे। पहले तो कॉलम में क्या लिखना है वो पहले तो याद रखना है। थर्ड लाइन में हम एक्स आई लिखेंगे, फोर्थ लाइन में डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ऐसा लिखेंगे और आखिर में हम एफ आई डी आई लिखेंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमें 5 कॉलम बनाने हैं, तो 5 कॉलम किस नाम से बनाने हैं पहले तो हमें ये याद रखना है। ओके, हम पहले कॉलम के नीचे डैश करेंगे, इसके नीचे हम सिग्मा एफ आई लिखेंगे
दूसरा और लास्ट वाला बस उसमें ही लिखना है, और सब में नहीं लिखना है। हर बार की इसमें दूसरा और लास्ट वाला, लास्ट वाले में यहाँ जो है उसके आगे सिग्मा लगा देना है, सिग्मा एफ आई। यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, ये लिखना है। ओके, अब देखो पहली जो लाइन है उसको लिख देते हैं हम। तो पहली लाइन कौन सी है? पहली लाइन 100 to 120, 100 to 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये जो दूसरी लाइन है वो लिख देते हैं 12, 14, 8, 6, 10। इसका टोटल करते हैं हम तो क्या होगा? 12 और 14, 26, 26 प्लस 8, 34, 34 प्लस 6, 40, 40 प्लस 10, 50। ये हो गया 50। अब एक्सआई, एक्सआई कैसे? अभी मैंने बोला एक्सआई यानी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू यानी ये दोनों के बीच में 100 और 120 के बीच में 110 आएगा। अगर नहीं समझ आता है तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालनी है। 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा? 220 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 110, 110। और एक ही बार ऐसा करना है। अब देखो हर बार कितना बढ़ता है? 20, 20, 20 ऐड होता है, तो यहाँ भी 10, 20, 20 ऐड कर दो। 130, 150, 170, 190 हो गया। अब आपको क्या करना है? अब ध्यान रखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो बीच में जो हो, बराबर बीच में, ऊपर का दो नीचे का दो छोड़ दो, इसको आप ए बोल दो, इसको ए बोल दो। वैसे तो आप किसी को भी ए ले लो, आपका आंसर तो आने वाला ही है, लेकिन बीच में हो सके इतना बीच में लोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहेगी। ओके, तो हो सके इतना बीच में लेना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं, आप किसी भी को ले लो, आपका आंसर तो आएगा ही। ओके, अब क्या करना है आपको? ये हर एक एक्सआई में से ए माइनस करना है। ये भी एक्सआई है, ये भी एक्सआई है, ये भी एक्सआई है, ये सब एक्सआई है। हर एक एक्सआई में से ये ए यानी 150 माइनस करना है। 110 में से 150 जाएगा, 110 में से 150 जाएगा तो -40, 130 में से 150 जाएगा -20, 150 में से 150 जाएगा 0, 170 में से 150 जाएगा तो +20, 190 में से 150 जाएगा +40। अब आपको क्या करना है? तो FI/DI का मल्टीप्लाई करना है ये दोनों का, तो माइनस तो रहेगा। 12 4 जा 48 और 0, 48 और 0, ये दोनों का 14 2 जा माइनस तो रहेगा, 14 2 जा 28 और 0, ये दोनों का 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। 6 2 जा 12 और 0, यहाँ पर 40 10 जा 400, तो यहाँ पर ये प्लस का टोटल में से माइनस का टोटल माइनस करना है, तो ये 400 और 120 यानी 520, इसमें से ये निकालना है। क्या करना है? 520 माइनस कितना है ये? तो 0, 8 + 8 16, कैरी 1, 4 + 1 + 2, 4 + 1 5, 5 + 2 7। 520 में से 760 निकालना है। बिग इंटीजर की साइन लेंगे हम। अब क्या करना है? बड़े में से छोटा माइनस कर देना है। 760 माइनस 520, हर बार ऐसा करना है। बिग इंटीजर की साइन लेनी है और बड़े में से छोटा माइनस कर देना है। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो क्या आया? 240, 240, यहाँ पर 240। ओके, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं।
माइ माइनस 240। ओके, माइनस 240। अब क्या करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। एग्जाम में आपको ये कॉलम पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, ब्लैक पेन मत यूज करना, पेंसिल से ड्रॉ करने हैं ये कॉलम। अच्छा, अब हम फॉर्मूला लेते हैं। तो हमारी फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये एज्यूमिंग मेथड की फॉर्मूला है। ओके, अब वैल्यू रखो और आंसर लाओ। ए की वैल्यू क्या है, 150 है। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है, माइनस 240 अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, 50 है। अब देखो ये 0 0 तो कट हो जाएगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू ये 150 तो वैसा का वैसा माइनस 24 को 5 से डिवाइड करो। 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4.8 आएगा। मुझे तो याद है, आप कर लेना, डिवीजन तो आता है ना। ओके, 24 को 5 से डिवाइड करना है। अब यहां पर 150 में से 4.5 150 में से 4.5 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर 150 में से 4.8 यानी 145.2। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डेली वेजेस इन रुपीस। डेली वेजेस इन रुपीस। ओके, तो ये आपको ये आंसर है। तो आंसर हम किसमें लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। तो फ्रेम करके लिखो, चलो यहां पर फ्रेम करके लिखते हैं हम। ओके, अब देखो उसके बाद वाला सम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18। इसको IMP कर दो। देखो यहाँ पर the mean pocket allowance यानी मीन आपको दे दिया है, जो जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं वो तो दे दिया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो इसको मैं IMP लिख देता हूँ, ये मेरी तरफ से एग्जाम के लिए आपको तैयार करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर पहले तो हम फ्रेम बना देंगे। तो फ्रेम में क्या करेंगे हम, तो पहले फ्रेम बनाते हैं हम। यहाँ पर फ्रेम में कितने कॉलम, देखो मैंने बोला एज्यूमिंग मेथड में कितने हम लेंगे, 5 कॉलम, और रोज कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक्स्ट्रा 9। तो 9 रोज बनाएंगे हम। देखो तो यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर 9, तो पहले इसमें एक और ऐड करना है, तो एक और ऐड करना है, तो कर देते हैं। हो गया। अब इसको आपको शिफ्ट करना है यहाँ पर, और देखो थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं हम, और ये पहला जो कॉलम है ना उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। हाँ, अब देखो ये 5 कॉलम है। अब मैंने बोला था कि आपको कैसे फिलअप करना है, वो 5 कॉलम कैसे लिखना है। तो पहले कॉलम में यहाँ पर
पहले कॉलम में आपको जो दिया है वो लिखना है। तो क्या दिया है? तो डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस में। ओके। और यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स, अब हर बार जो सेकंड कॉलम है उसको हम FI बोलेंगे। क्या बोलेंगे? FI। अब तीसरा कॉलम क्या होगा? तो तीसरा कॉलम XI होगा। चौथा कॉलम क्या होगा? DI इज इक्वल टू XI माइनस A होगा। और लास्ट वाला कॉलम क्या होगा? तो FI DI ये होगा। तो अब देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 कॉलम है, तो 5 कॉलम में हमें क्या क्या लिखना है। अब पहले कॉलम में मैंने क्या बोला? सेकंड कॉलम और लास्ट कॉलम में लिखना है। तो सेकंड कॉलम में सिग्मा FI ऐसा लिखना है, और लास्ट में सिग्मा FI DI, ये लिखना है। ओके। अब दूसरे जो कॉलम है उसमें हमें डैश कर देना है। तो पहली जो लाइन है वो हम लिखेंगे 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, यहाँ पर 21 से 23 और लास्ट वाला 23 से 25। ओके। अब FI यानी 7 है, 6, 9, 13, F, 5, 4। इसका टोटल कितना होगा? 5 plus 4 9, 9 plus 13 22, 22 plus 9 31, 31 plus 6 37, 37 plus 7 44, 44 plus F, ओके, XI यानी ये दोनों के बीच का नंबर 12। अब हर एक में कितना कितना ऐड होता है? हर एक में 2 2 ऐड होता है, तो 2 2 ऐड करते जाओ। 14, 16, 18, 20, 22, 24। इसमें से किसी एक को आपको ए ले लेना है। हो सके इतना सेंटर में लो, लेकिन अब सेंटर में यानी ऊपर का 3 नीचे का 3 छोड़ दो, ऊपर का 3 नीचे का 3 छोड़ दो, तो बीच में क्या रहा? ए। इसको हम ए बोल देते हैं। ओके। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है? ये सब XI है, XI में से ए को निकालना है। 12 में से 18 निकालो, -6, ग्रीन कलर आ गया। हम ओके व्हाइट से लिखते हैं ना। चलो, तो 12 में से 18 निकालेंगे, -6, 14 में से 18 निकालेंगे, -4, 16 में से 18 निकलेगा, -2, 18 में से 18 जाएगा 0, 20 में से 18 जाएगा 2, 22 में से 18 जाएगा 4, 24 में से 18 जाएगा 6। अब आपको क्या करना है? FI DI यानी -7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, ये 0, 2F, यहां पर क्या होगा? 2F, 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24। अब यहां पर क्या होगा? आपको प्लस, देखो +24 -24 कैंसिल हो जाएंगे,
ओके, +24 -24 कैंसिल हो जाएंगे, 20 में से 18 जाएगा 2 में से 42 जाएगा तो -40, तो -40 और +2f +2f। ओके, फिर से 24 गया, 20 में से 18 गया तो 2 -42 तो -40 +2f इतना हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारी एज्यूमिंग मेथड की फॉर्मूला क्या है, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 है। अब देखो x बार की भी वैल्यू लिख दो, x बार की भी वैल्यू दी है, द मीन पॉकेट अलाउंस 18, वो भी 18 है, वो भी x बार भी 18 है, e की वैल्यू भी 18 है। सिग्मा एफ आई डी आई यानी -40 +2f। ओके, अपॉन में ये प्लस है, अपॉन में सिग्मा एफ आई यानी 44 +f। अब देखो ये 18 को इस तरफ ला दो, तो 18 -18 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, -40 +2f अपॉन में 44 +f। 18 -18 0 इज इक्वल टू -40 +2f अपॉन में 44 +f। अभी ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू -40 +2f। -40 को इस तरफ ला दो, +40 इज इक्वल टू 2f, तो 2 को डिवाइड कर दो, तो 40 डिवाइड बाई 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 40/2 कैन यानी f इज इक्वल टू क्या होगा 20। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, हो गया देखो। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें देखो क्या हो, इधर क्या दिया है, 30 वुमेन आर exclaimed in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for this woman choosing a suitable method. यहाँ पर आपको heartbeats पर मिनट का मीन फाइंड करना है। तो पहले तो हमें कितने रोज बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 हमें 9 ऐसे 5 लेंगे और यहाँ पर 9, ये तो 8 है, तो 8 है तो एक हम ऐड करेंगे, इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, हो गया। अब इसको हम यहाँ पर ला देते हैं। ओके, और जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम को हम बड़ा कर देते हैं। ओके, अभी भी बड़ा करो। ओके, और इसको भी आप बड़ा कर सकते हो, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पर पहले तो क्या लिखना है, नंबर ऑफ हार्टबीट्स, नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट। ओके, दूसरी लाइन में क्या लिखना है, नंबर ऑफ वीमेन। ओके, नंबर ऑफ वुमेन, इसको हम क्या बोल देंगे, एफ आई। इसको हर बार जो सेकंड लाइन है उसको हम एफ आई बोलेंगे। तीसरी लाइन किसकी बनानी है, एक्स आई की। चौथी लाइन डी आई यानी क्या होगा, तो एक्स आई माइनस ए। ओके, और लास्ट में एफ आई डी आई। ये आपको पहले तो याद रखना है। दूसरे कॉलम में
सिग्मा एफ आई और लास्ट कॉलम में सिग्मा एफ आई डी आई। ओके, अब देखो, अब जो दूसरे कॉलम रहे उसमें हमें डैश कर देना है। ओके, अब देखो यहां पर जो पहली लाइन है वो लिखेंगे 65 से 68, 65 से 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, एफ आई दूसरी लाइन 2 4 3 8 7 4 2, इसका टोटल, तो इसका टोटल 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 4 28 + 2 30 एक्स आई, यानी ये दोनों के बीच का, तो ये दोनों के बीच का नंबर क्या आएगा, तो 66.5। नहीं समझ आता है तो दोनों का एडिशन करो, दोनों का एडिशन बाय 2, एडिशन करोगे तो 8 + 5 13 का 3 कैरी 1, 6 + 6 12 + 1 13 अपॉन 2 133 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 66.5 आएगा। अब देखो एक ही ऐसा करना है और हर बार में देखो 3 3 3 3 ऐड करते जाना है, तो यहाँ भी 3 3 ऐड करो 69.5 72.5 हुआ ना, 67 68 69 70 71 72 73 74 75.5 76 77 78.5 79 80 81.5 82 83 84.5। ओके, अब आपको क्या करना है, बीच में ऊपर के 3 और नीचे के 3 जाने दो, तो ये जो है ये वाला, इसको ए बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। ओके, अब देखो हर एक में से ए को माइनस करना है, 66.5 में से 75.5 माइनस करो, छोटे में से बड़ा जाएगा तो आंसर तो माइनस ही आने वाला है, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कितना आएगा, तो 4 + 5 9 -9 आएगा। 67.5 में से 0.5 तो निकल जाएगा, 75 में से 69 जाएगा, 6 -6 आएगा। एक ही निकालो और हर बार कितना कितना डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है तो वही होगा, -9 -6 -3 0 3 6 9, एक ही प्रॉपरली निकालना है। बाद में डिफरेंस कितना है 3 3 3 का, तो 3 3 3 ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐड करते जाओ। अब आपको क्या करना है, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई तो -18, ये दोनों का -24, ये दोनों का -9, ये दोनों का 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 9 2 जा 18। अब देखो यहाँ पर 18 18 चला जाएगा, 24 24 चला जाएगा, 21 में से 9 जाएगा, तो 21 में से 9 जाएगा तो 12 आएगा, तो यहाँ आया 12। ओके, अब देखो ये रफ है तो हम निकाल देते हैं। अब हमारी फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो x बार इज इक्वल टू वैल्यू रखो a यानी कितनी है 75.5, सिग्मा एफ आई डी आई यानी 12 अपॉन में सिग्मा एफ आई यानी 30, तो 12 को 30 से डिवाइड करो, तो 12 को 30 से डिवाइड करें, ओके, तो डिवाइड नहीं होगा, तो 12 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100 × 30 = 100, 100
तो अपने आप 0 लेंगे। पहले तो डिवाइड नहीं हो, देखो पहले तो डिवाइड नहीं होता है उसका 0, अपने आप 0 लेते हैं उसका पॉइंट। 34 जा 120 तो 0.4 आया। तो x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 0.4 ऐड कर दो, तो x बार इज इक्वल टू 75.9 हो गया। और क्या लिखना है, ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, हार्ट बीट्स पर मिनट, पर मिनट। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो हम फ्रेम करके लिखेंगे इसको, तो फ्रेम करके लिख दो, हो गया। ये हमारा नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें भी हमें मीन ही फाइंड करना है, फाइंड द मीन। देखो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन। ओके, मीन फाइंड करना है आपको। तो हम एज्यूमिंग मेथड ही लेंगे। तो कितने रो कितने बनाने हैं, कॉलम तो हर बार 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा 7, तो 7, तो ये 5 और यहाँ पर ये 7, ये हो गया कॉलम। और इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये पहला वाला बड़ा होना चाहिए, और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ओके, हो गया। अब देखो, अब हम इसमें पहले तो क्या लिखना है, नंबर ऑफ मैंगोस। क्या लिखना है, नंबर ऑफ मैंगोस। ओके, यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, और इसको हम एफ आई बोलेंगे हर बार। तीसरा कॉलम हमें एक्स आई, चौथा कॉलम डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। पहले तो ये याद होना चाहिए, और लास्ट कॉलम एफ आई डी आई। दूसरा कॉलम में सिग्मा एफ आई, और लास्ट कॉलम में सिग्मा एफ आई डी आई। ये, और जो दूसरे कॉलम बाकी है उसमें तो नीचे डैश आएगा। अब इसमें हमें फिलअप करना है। तो पहले ये लिखेंगे हम, क्या है, 50 से 52, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। दूसरी लाइन 15, 110, 135, 115, 25। इसका इसका टोटल करना मुझे तो याद है 400 होता है। फिर भी देखो, ये 115 प्लस 25 तो 140, 140 प्लस 135 तो 275, 275 प्लस 110, 385, 385 प्लस 15, 400 हो गया। अब देखो यहाँ पर इन शॉर्ट आपको ये इतना इसका टोटल करना है। एक्स आई यानी ये दोनों के बीच का नंबर, तो 51, ये दोनों का बीच का नंबर 54। नहीं तो देखो हर एक में 3 3 3 ऐड होते हैं, तो यहाँ पर 3 3 3 ऐड करना है। देखो 60, 63। ओके, एक इसको लेना है, बीच वाला नंबर है उसको हम ए लेंगे, तो बीच वाला इसको हम ए ले लेते हैं। ओके, अब हर एक में से ए को माइनस करना है, हर एक एक्स में 51 में से 57 जाएगा -6। अब देखो हर एक में 3 3 3, तो 3 3 ऐड करते जाओ, -3 0 3 6। एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई, -15 6 जा 90, -330,
ये दोनों का ये 0 हो जाएगा, 115 इंटू 3 तो 345, 25 6 150। अब देखो ये दोनों का टोटल में से ये माइनस करना है 345। अब देखो ऐसा भी कर सकते हो, 345 में से 330 जाएगा तो 15 बचा, 150 में से 19 गया तो 60 बचा, टोटल 75। ओके, तो यहाँ बचा 75। समझ आया कि नहीं? 345 में से 330 गया तो 15, 150 में से 90 गया तो 60। ओके, तो 75 बचा। अब देखो, अब हम फॉर्मूला लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। चलो एक्स बार तो हमें फाइंड करना है, ए यानी 57 है, 57 है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी 75 है, सिग्मा एफ आई यानी 400 है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 57 25 से करेंगे तो 25 3 जा 25 16 जा। ओके 3 डिवाइड बाई 16, 3 डिवाइड बाई 16, आपको 3 डिवाइड बाई 16 करना है। तो पहले तो डिवाइड नहीं होगा, उसकी जीरो, उसका जीरो अपने आप जीरो लेंगे, उसका पॉइंट 16 1 जा 16 बचेगा 14। ओके, अब जीरो लेंगे, 16 कितना लोगे, 16 8 जा 128, तो बचेगा 12, फिर से जीरो लेंगे तो 16 7 जा 112। ओके, इतना इनफ है। तो कितना है, तो देखो एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस 3/16, इसको भी हम ओमिट करेंगे, इसको भी ओमिट करना है। तो ये ग्रेटर देन 5 है तो आगे 1 ऐड होगा, तो 18 की जगह हम 19.19, तो एक्स बार इज इक्वल टू 57.19। ओके, और ये तो रफ है तो मैं निकाल देता हूं। और क्या लिखेंगे, जो पहले कॉलम में होता है ना वो हर बार लिखेंगे, नंबर ऑफ मैंगोस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मैंगोस। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, इसको फ्रेम कर दो, हो गया। अब उसके बाद वाला सम लेते हैं। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन हम हर बार कौन सी मेथड से करते हैं, एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग मीन वाली मेथड। तो 5 कॉलम, रो कितने बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा 7, तो 5 कॉलम 7 रो। तो यहाँ पर 5 कॉलम 7 रो हो गया। और इसमें हम जो पहली वाली है उसको हम थोड़ी बड़ा कर देंगे। ओके, तो इससे भी थोड़ी ज्यादा बड़ा करते हैं। ओके, और इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ये। ओके, और उसको थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ, हो गया। इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सही है। अब देखो यहाँ पर पहले तो आपको क्या लिखना है, डेली एक्सपेंडिचर, इन रुपीस, ये लिखना है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड, क्या लिखना है, नंबर ऑफ हाउस
होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, इसको हम FI बोल देंगे। ओके, हर बार तीसरा कॉलम हमें XI का बनाना है, उसके बाद DI इज इक्वल टू XI माइनस A और लास्ट में FI DI। ओके, अब दूसरे कॉलम में सिग्मा FI, लास्ट में सिग्मा FI DI। ओके, और दूसरे कॉलम में हम डैश कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो पहली लाइन है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ओके, और दूसरी लाइन 4, 5, 12, 2, 2, इसका टोटल 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21 प्लस 2 23 प्लस 2 25। XI ये दोनों के बीच का 125 समझ आता है ना, नहीं तो साइड में 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 करो। अब हर एक में 50-50 ऐड होता है, तो 50-50 ऐड कर दो, 175, 225, 275, 325 हो गए ना। अब देखो आपको एक इसको लेना है, जो बीच में है उसको, बीच में क्या है ये, इसको A बोल दो, बराबर। अब देखो यहाँ पर 125 में से 225 जाएगा तो माइनस कितना आएगा, कितना आएगा 200 आएगा ना। ओके, नहीं 125 और 200 आएगा, कितना आएगा -100। ओके, यहाँ 175 में से 225 जाएगा तो -50, यानी 50-50 ऐड करते जाओ। ओके, तो यहाँ 0 प्लस 50 प्लस 100। ओके, अब FI और DI का मल्टीप्लीकेशन, तो -400, यहाँ -250, ये दोनों का 0, ये दोनों 52 जा 100, ये 102 जा 200। समझ आ रहा है ना। तो अब देखो कैसे करते हैं, 200 प्लस 100 300, 300 में से 250 जाएगा 50, 50 में से 400 जाएगा -350, -350। ओके, देखो 200 प्लस 100 300, 300 में से 250 गया 50, 50 में से 400 जाएगा। ओके, आ गया समझ। अब हम फॉर्मूला लेंगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारी, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो x बार इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 225, सिग्मा FI DI क्या है -350 अपॉन में सिग्मा FI यानी 25, यहाँ 25 1 जा और यहाँ 25, देखो यहाँ तो 25 1 जा यानी 14 जा आएगा, 25 1 जा 25, 10 बचेगा, इसके आगे 10 यानी 100, 25 4 जा तो 14। तो x बार इज इक्वल टू 225 माइनस 14, तो x बार इज इक्वल टू, इसमें से 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा। ओके, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, थोड़ा 14। ओके, तो x बार इज इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 211। और क्या आया ये डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस। और ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, तो देखो टोटल एक्सरसाइज 13.1 में टोटल 9 सम है,
तो हमारा 1 आवर तो कंप्लीट हो गया है। इसके पीछे भी दूसरा लेक्चर है, टाइम दे रखा है, तो दूसरे 3 सम तो होने वाले नहीं है। कोई बात नहीं, इसके आगे के जो 3 सम है, तो जो नया लेक्चर है, अगला लेक्चर, उसमें हम वही यहीं से ही शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। दूसरी बात, ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तीसरी बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। और चौथी बात कि आगे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो वहां से आप ले सकते हो और देख सकते हो। ओके, अच्छा, तो नए लेक्चर में यहां से ही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर। टाटा बाय, सी यू।